Hello students, today I am starting with chapter number 13. Question number 1, find the perimeter. इसमें आपको perimeter find out करना है. Perimeter का मतलब क्या होता है? The length of the boundary of a closed figure. देखो किसी भी closed figure की जो boundary की length होती है उसको हम perimeter कहते हैं. The length of the boundary of a closed figure is known as द पेरीमीटर. उसको हम पेरीमीटर कहते हैं. मतलब कोई भी आपके पास क्लोज्ड फिगर है, जैसे कि ये ट्राइंगल, ये भी आपका 3 लाइन से बनी एक क्लोज्ड फिगर होती है, तो इसकी बाउंड्री है. इस बाउंड्री की जो टोटल लेंथ है वो कहलाती है पेरीमीटर. दैट मीन्स ये बाउंड्री कहलाती है पेरीमीटर, राइट. जैसे कोई आपके पास क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल की बाउंड्री ये होगी, तो ये कहलाएगी आपकी पेरीमीटर, राइट. किसी भी शेप का, किसी भी क्लोज्ड फिगर का जो बाउंड्री होती है वो कहलाती है पेरीमीटर. या हम बोल सकते हैं जनरली अगर हमें निकालना है तो द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर. वो उसका पेरीमीटर कहलाता है. आपको जस्ट क्या करना है, जैसे आपको कुछ साइड्स की लेंथ पता है, जैसे ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या करना है, सम करना है सभी साइड्स का. सम ऑफ ऑल साइड्स. 5 + 4 इज 9, 9 + 5 इज 14 एंड 14 + 4 इज 18. तो दैट मीन्स उसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री. ये जो बाउंड्री की जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर. अगर हमें उसे फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना होगा, सभी साइड्स को आप ऐड कर दोगे तो आपका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में आपका फर्स्ट पार्ट है, आपको ये फिगर गिवन है और इनकी लेंथ भी पता है आपको ईच साइड की. ये 3 सेंटीमीटर है, दिस इज 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर. आपको इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है. ये आपकी क्लोज्ड फिगर है और पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने आपको बताया. आपको सभी साइड्स को ऐड करना होगा, सभी साइड्स की लेंथ को आप ऐड करेंगे तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा. सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर. तो आपको सभी साइड्स को ऐड करना है. 3 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर + 7 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर. आप सबको ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. 7 + 5 इज 12, 12 + 4 is 16 and 16 + 3 is 19 centimeter. Now C part is, C पार्ट में आपको सभी की लेंथ 9 सेंटीमीटर गिवन है. तो आप इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, हमें पता है पेरीमीटर फाइंड आउट कैसे करते हैं. आपको जस्ट सभी साइड्स को ऐड करना है. 9 + 9 + 9 + 9, जितनी भी साइड होंगी आप सभी को ऐड करेंगे तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा. आप सम करेंगे तो आपका आंसर आएगा 36. नाउ डी पार्ट इज, डी में आपको एक स्टार शेप क्लोज्ड फिगर गिवन है, आपको इसका पेरीमीटर निकालना है. आपको पता है पेरीमीटर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, सभी साइड्स को ऐड करते हैं. इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सभी साइड आपकी 3 सेंटीमीटर की है, यानी कि आपको 3 को 9 टाइम्स ऐड करना है. 3 4 5 6 7 8 9, तो आप उसे 9 टाइम्स ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 27. यहाँ पे आपकी 9 नहीं 10 साइड्स हैं टोटल, तो आपको एक बार और 3 को ऐड करना है तो आपका पेरीमीटर आएगा 30. आप काउंट करेंगे तो ये 9 नहीं 10 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका पेरीमीटर आएगा 30 सेंटीमीटर. नाउ एफ पार्ट इज, एफ में भी आपको पेरीमीटर निकालना है और आपको पता है पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सभी साइड्स को ऐड कर देते हैं. तो हम ऐड करेंगे 25 + 24 + 20. आप सभी को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 69. तो यहाँ पे आपका पेरीमीटर हो गया 69. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज,
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर। यहाँ पे आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है। ये आपकी रेक्टेंगुलर शेप होती है, इसको हम लेंथ बोलते हैं। तो लेंथ आपकी 8 सेंटीमीटर गिवन है एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर, राइट। देखो आपको पता है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो डेफिनेटली ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। ये आपकी ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है तो इसकी अपोजिट ब्रेथ भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, राइट। तो आप पेरीमीटर इजीली निकाल सकते हैं रेक्टेंगल का। पेरीमीटर आप सभी को ऐड, आपको पता है पेरीमीटर निकालने के लिए हम सम ऑफ ऑल साइड सभी को ऐड कर देते हैं। 8 + 5 + 8 + 5, आप सबको ऐड करेंगे तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। 8 + 8 इज 16 एंड 16 + 10 इज 26। तो आपका पेरीमीटर आ गया 26। लेकिन देखो आपको क्या है, कुछ पर्टिकुलर्स फिगर के आपको नेम गिवन होते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का आपके पास एक फॉर्मूला होता है। तो आप ऐसे ना करके उसके फॉर्मूले से भी उसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, देखो कुछ हमारे पास पर्टिकुलर शेप्स हैं, फिगर हैं जिनके फॉर्मूले हमें डिफाइन है, तो आपको उनका पेरीमीटर फॉर्मूले से ही निकालना है। ऐसे हम देखो आने का तो आंसर इसका 26 ही आएगा। आंसर चाहे आप पेरीमीटर से निकालो चाहे लॉजिकली आप निकालोगे तो भी सही है, क्योंकि ये बिल्कुल आपने ठीक किया है। बाउंड्री की लेंथ ही है, क्योंकि हमें पता है एक्चुअल पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो बाउंड्री की लेंथ तो 26 सेंटीमीटर ही है। लेकिन अगर आपके पास फॉर्मूला है तो आप उस पर्टिकुलर फिगर का फॉर्मूला यूज करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। आपको क्या करना होता है, लेंथ ब्रेथ को ऐड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो आपका पेरीमीटर आ जाता है। 2 × लेंथ, लेंथ आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर। आप पहले ऐड करेंगे, ऐड करके जो आंसर आएगा फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ 8 + 5 इज 13। अब आप 13 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 26 सेंटीमीटर। आपको पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। आपको पहले 8 को 5 से ऐड करना है, ऐड करके जो आंसर आएगा आपका, आप उसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 26 सेंटीमीटर। देखो आपने अगर लॉजिक्स के हिसाब से किया था तो भी सही था, फॉर्मूले के हिसाब से तो भी आपका आंसर 26 ही आया है। लेकिन आपको अगर पर्टिकुलर शेप्स के नेम गिवन है जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो आपको फॉर्मूले से ही करना है। आप इसका सॉल्यूशन ऐसे करेंगे। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया है कि आंसर कैसे आएगा। क्लियर? नाउ डी पार्ट में भी आपका रेक्टेंगल ही है। ये रेक्टेंगल की लेंथ आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 0.3 मीटर। देखो जब भी आप पेरीमीटर या एरिया कुछ भी निकालते हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, उनकी सभी डायमेंशंस की यूनिट सेम होनी चाहिए। यानी कि लेंथ ब्रेथ की यूनिट सेम हो, या तो दोनों सेंटीमीटर में हो या फिर दोनों मीटर में हो। यहाँ पे एक सेंटीमीटर में है और एक आपका मीटर में है, ऐसा नहीं चलेगा। या तो दोनों सेंटीमीटर में हो या फिर दोनों मीटर में हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यही चीज़ कन्वर्ट करनी है। या तो आप दोनों को सेंटीमीटर में करो या आप मीटर में करो। देखो सेंटीमीटर में, अगर आप किसी नंबर को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 100 से डिवाइड करना होता है, आप उसे डिवाइड करते हैं 100 से। लेकिन अगर आपको मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो आप उसे मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को 100 से। क्लियर? या आपकी मर्जी, आप उसे सेंटीमीटर में करोगे या मीटर में, राइट। नाउ आपका ये नंबर है सेंटीमीटर में ऑलरेडी, तो लेंथ हमारी 40 सेंटीमीटर गिवन है एंड ब्रेथ इज, और ब्रेथ आपकी गिवन है 0.3 मीटर। तो अभी हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर को मीटर से। तो हमें लेंथ को भी मीटर में कन्वर्ट करना है, और हमें पता है सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हमें क्या करना होता है, 100 से डिवाइड। तो पहले हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। आप 40 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.40 मीटर। लेंथ आ जाएगी 0.40 मीटर। क्लियर? अब आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। आपको पता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारे पास
फॉर्मूले का यूज करेंगे आप, विच इज 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ इज 0.40 मीटर। अब दोनों सेम यूनिट में हो गए हैं, देखो लेंथ भी मीटर में है और आपकी ब्रेथ भी मीटर में है, 0.3 मीटर। अब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.7 मीटर। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 1.4 मीटर। क्लियर? और आप चाहो तो दोनों को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इट्स अप टू यू कि आपको किस में कन्वर्ट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर। आपको एक स्क्वायर गिवन है जिसकी आपको साइड गिवन है 8 सेंटीमीटर। देखो इसमें आपको लेंथ ब्रेथ नहीं बताएगा क्योंकि स्क्वायर में आपकी सभी साइड इक्वल होती हैं, तो उसने एक बता दिया। आपको समझ जाना चाहिए कि सभी साइड्स की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, राइट। तो अगर आप इसका पेरीमीटर निकालते हैं, क्योंकि आपको पता है पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री की लेंथ, तो आपको पता है आपको पेरीमीटर के लिए सभी साइड्स को सम अप करना है, राइट। तो आपका आंसर आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने आपको बोला है अगर आपको कुछ क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ फिगर के पर्टिकुलर नेम्स गिवन है जिनके फॉर्मूले आपको डिफाइन है, तो आपको उनको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है स्क्वायर का, तो आप इसको ऐसे नहीं स्क्वायर के फॉर्मूले से करेंगे। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल, जैसे हमारे पास रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला गिवन है, तो हम पेरीमीटर के रेक्टेंगल के फॉर्मूले से पेरीमीटर निकालते हैं। जिनके फॉर्मूलेज आपको डिफाइंड नहीं है उनमें आप साइड्स की लेंथ को ऐड करके निकालते हैं पेरीमीटर, और जिसके फॉर्मूले आपको डिफाइन है, मतलब आपको गिवन है या आपके चैप्टर में है, तो आप उसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करेंगे। उनको आप सभी लेंथ को अलग अलग ऐड करके नहीं करेंगे। आपको स्क्वायर का पेरीमीटर भी डिफाइन है और आपको रेक्टेंगल का भी डिफाइन है, तो आप उनके पेरीमीटर इस तरीके से नहीं निकालोगे। मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया है, आपको इनको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करना है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। क्लियर? 4 मल्टीप्लाई साइड की लेंथ आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, दैट मीन्स आपको साइड की मल्टीप्लाई करनी होती है 4 से, तो आपका आ जाता है पेरीमीटर। क्लियर? तो यहाँ पे आपका पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर आया, लॉजिकली भी आपका 32 ही आया था। नाउ सी पार्ट इज 1.4 मीटर। इसमें भी आपको पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का, और आपके पास फॉर्मूला है तो फॉर्मूले से ही निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल 4। साइड की लेंथ आपको गिवन है 1.4 मीटर, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आएगा 5.6 मीटर। क्लियर है? नाउ एफ पार्ट इज 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी आपको पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का, तो आपके पास फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल 4 मल्टीप्लाई साइड। 4 मल्टीप्लाई 4.5 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 18 सेंटीमीटर। आपको इनको इसके इन सभी मतलब जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, सभी पार्ट्स में पेरीमीटर आपको फॉर्मूले की मदद से ही निकालना है, ऐसे आप नहीं निकालेंगे। बस मैंने आपको समझाने के लिए कराया है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, ये आपका सी पार्ट है, एंड दिस इज एफ पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 हम बाद में करेंगे, पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर। देखो आपको एक ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर निकालना है। आपको उनकी साइड्स गिवन है। एक ट्राइंगल में 3 साइड्स गिवन होती हैं और तीनों साइड्स की आपको लेंथ गिवन है। एक साइड आपकी 4 सेंटीमीटर की है, सेकेंड वन इज 6 सेंटीमीटर एंड थर्ड वन इज 5 सेंटीमीटर। आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्राइंगल के पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। आपको क्या करना होता है, देखो आपको यहाँ पे क्लियरली गिवन है, आपको तीनों साइड्स की लेंथ पता है और तीनों ही डिफरेंट लेंथ है, तो आपको तीनों साइड्स को ऐड करना होता है। तो ट्राइंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। सभी साइड्स को आप ऐड कर देते हैं, सम अप कर देते हैं, तो आपका पेरीमीटर निकल जाता है।
4 plus 6 plus 5. 6 plus 4 is 10 and 10 plus 5 is 15. Now, C part is 48 centimeter, 24 centimeter and 16 centimeter. आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है, तीनों साइड्स की लेंथ आपको गिवन है। तो आपको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल, आपको तीनों ही साइड्स को ऐड करना है। 48 प्लस 24 प्लस 16 आप ऐड करेंगे। 48 प्लस 24 इज 72 and 72 plus 16 is 88 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आपको इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है उसमें आपको तीनों साइड्स की लेंथ को ऐड करना होता है और हमें पेरीमीटर पता चल जाता है। क्लियर? तो आज हमने ये सीखा है पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री की लेंथ, और तीन फिगर के रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्राइंगल के हमने पेरीमीटर के फॉर्मूले भी सीखे हैं। ट्राइंगल का होता है आपको तीनों साइड्स को ऐड करना होता है, रेक्टेंगल का होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, एंड स्क्वायर का होता है 4 इंटू साइड।